जय हिंद। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन √2x प्लस √3y बराबर 0 और एक है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इसे सॉल्व किससे करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करते हैं तो लिखते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। अब जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? √3x माइनस √8y बराबर इसको 0 यानी इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर विधि से हल करने पर तो अब जो हम इसको हल करेंगे क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो ये समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे क्या तो √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण में अब इसको क्या करते हैं? x अक्ष को एक दिशा y अक्ष को दूसरा दिशा भेजते हैं। √2x बराबर माइनस √3y। अब देखते हैं कि ये जो यहाँ पे x अक्ष यानी कि चर मान केवल और केवल चर मान रहना चाहिए, कोई भी अचर मान इसके साथ नहीं होना चाहिए प्रतिस्थापन में। तो √2 को दूसरा दिशा भेज देते हैं। तो यहाँ पे x बराबर बचता है माइनस √3 बट्टा √2y। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसको समीकरण 3 कहते हैं। इसको समीकरण 3 कहते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर कहने का मतलब है कि समीकरण 2 में हम ही क्या करते हैं? रख देंगे किसका? समीकरण 3 का मान। समीकरण 2 क्या है तो √3x, यहाँ पे √3x और माइनस √8y और बराबर में क्या तो 0। x का मान क्या है तो x का मान हमारे पास है माइनस √3 बट्टा 2y और माइनस में √8y बराबर में 0। अभी आपको ये मान तक समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं? दोनों को गुना करते हैं। दोनों को क्या करते हैं? गुना। तो ये क्या हो जाएगा? जब दो संख्या एक ही जैसा हो और वह रूट के अंदर हो तो 2 में से 1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बट्टा √2y और यहाँ पे माइनस में क्या तो रूट में 8y बराबर में 0। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे में नहीं कुछ होता 1, तो यहाँ पे √2 आएगा। अब जो है एलसीएम तो √2 इकाई √2 तो 3 इकाई 3 तो माइनस में 3y और यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ पे अगर हम 1 को √2 से गुना करते हैं तो √2 हो जाएगा और 8 को √2 से गुना करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा? 16 y बराबर में क्या तो 0। अब क्या है तो यहाँ पे √2 को हम गुना कर देंगे 0 से। पहले हम क्या करते हैं? माइनस 3y और 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको हम गुणनखंड में सिखाए थे कि इसे 2 करके जोड़ा लगा लीजिए तो ये 8 होगा, फिर यहाँ 2 से लगाइएगा 4 होगा, 2 होगा, 2 में 1 2 में 1 तो 2 दूना 4 यानी कि माइनस में कितना 4y बराबर में 0 गुने √2
तो यहाँ पे ही क्या आ जाएगा, माइनस में 7y बराबर में क्या आ जाएगा, तो 0। दुनिया का कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होता है या 0 से भाग लग जाता है तो वह 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पे y बराबर 0 बट्टा -7 यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 0। y बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब क्या करते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जो है यहाँ पे y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम रख देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर आसानी से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे x बराबर क्या है, x बराबर -√3 बट्टा √2 और यहाँ पे क्या y। तो यहाँ पे अगर हम आपको बता दें कि क्या रखना है, y का मान 0 तो x बराबर -√3 बट्टा √2 और यहाँ पे गुना में 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 और y बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।